भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। योगं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं। तो सब लोग जानते हैं आज की तिथि पर नंद उत्सव है। आज की तिथि पर श्रील प्रभुपाद जो कि सारे संसार के गुरु है, अब उनका आविर्भाव तिथि है। कलकत्ता शहर में उनका आविर्भाव हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई कलकत्ता में ही हुआ। अंग्रेजी के जमाने में ही उनका पढ़ाई हुई थी। सब लोग जानते हैं, इस पर पीछे में दोहरा नहीं रहा हूँ। मैं कुछ एक दो लीलाएं श्री प्रभुपाद की चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें के एक भक्त है श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल आत्म तत्व प्रभु। ये अपनी विद्वता के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ये गृहस्थ भले हैं लेकिन इसलिए प्रभुपाद के डिसाइपल है। और इसकन में सबसे बड़े पंडित है। ये जितने विद्वान हुए हैं उनमें से ये सबसे द बेस्ट स्कॉलर। ये तमिलनाडु के हैं। और इनके जो क्लासेस हैं बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल, बहुत हाई उच्च क्लास होता है इनका जो लेक्चर से। हमारी सौभाग्य हुई है कई बार इनकी क्लास भाग लेने की। तो वो कहते हैं कि इस समय की बात है, उस समय बेंगलोर में रह रहे थे। वो उनको फंड रेजिंग का सभा था, लेकिन बड़ा कठिन होता था लाइफ में बनाना। आजीवन सदस्य बड़ा मुश्किल होता था। उस समय फी था 22,200 रुपये। आज कितना है आजकल? 35,500 ऐसा कुछ है। कितना गुण हो गया? 35 डिवाइड 2 17 17 37,000। तो कहते हैं कितना हुआ? 2000 का कितना मल्टीपल? 15 17 18 गुना। डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 18 टाइम्स। तो कितने साल पीछे की बात की होगी? बहुत साल पहले, 40-50 साल की बात होगी। एटलीस्ट 40 इयर्स पहले होगा। तो वो कहते हैं बहुत मुश्किल होता था ये मेंबर ढूंढ कर निकालना, बनाना। मैं भी कई साल सभा की है। कठिन तो है क्योंकि लोगों को सब चीज समझाते हैं। जैसे पैसे की बात आती है ये लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कई लोगों को लगता है ये बिजनेस है। कई लोग हमको बताया भी है कि इसका क्या खोल कर रखा है, इसलिए कई मंदिर लाइफ मेंबरशिप नहीं रखते हैं। एनीवे, लेकिन इसलिए प्रभुपाद का उद्देश्य था वहाँ कि लोग होटल में ना जाकर मंदिर में ठहरे और भक्तों की संग प्राप्त करें, प्रसाद लें
भगवान के दर्शन करें, साथ में अपना काम भी पटाएं। उद्देश्य महान था। तो आत्मतत्व प्रभु कहते हैं बड़ा कठिन होता था मेंबर बनाना। तो पहले जिस समय मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था, टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करता था, ये लोग ग्रीन पेजेस होता था डायरेक्टरी, उसमें किसी का नाम पता हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसका ढूंढ के फिर उसका मोबाइल नंबर या फोन नंबर निकाला जा सकता था, उसका नाम भी मालूम पड़ता था क्या है पूरा डिटेल। तो इस तरह ढूंढते ढूंढते उनके मिला गांगुली। तो इन्होंने सोचा गांगुली मतलब बंगाली होगा, ये साउथ के हैं, और इनको ऐसे लोगों का आइडिया है क्या बंगाली लोग थोड़ा नेचुरली डिवोटी होते हैं, ऐसे कई लोग का ऐसा ख्याल है। तो महाप्रभु के देश के लोग हैं, श्रील प्रभुपाद के देश के लोग हैं, करीब के लोग हैं, तो ये ऐसी भक्ति में आ जाते हैं। तो उन्होंने फोन किया, हरे कृष्णा गांगुली साहब बोल, ऐसा ऐसा बात है, मैं आपसे थोड़ा मिलना चाहता, मैं इस्कॉन से, इंडियन सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस से बोल रहा हूँ, इस्कॉन से, यस प्लीज कम। तो ये गए मिलने के लिए उन्हें। मेरी बात समझ में आ रही है सबको पीछे? हाँ, बड़े प्रभुपाद की बचपन की कथा है, ये बाल्यकाल की कथा है, लेकिन बहुत रोचक कथा है, इंटरेस्टिंग। तो गए मिलने के लिए, देखा कि ऑफिस बहुत हाई फाई है, बहुत हैवी हाई लेवल के आदमी है, कई सारे सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी को वहाँ बात करके थोड़ा अंदर के फिर वहाँ दूसरा सिक्योरिटी, इस तरह 5-6 सिक्योरिटी पार होकर जब उनको पहुंचे तो ये समझ गए कि ये जो टारगेट है ये फुलफिल होना असल में कठिन लगता है। तो बैठे, जब आए हैं ठीक है, मुझे इस तरह कई बार ऐसा परिस्थिति हुआ है, कई लोग जो है बंदूक लटका के रखते हैं, इतने बड़े बड़े मूछे रखते हैं, पर रावण जैसा दिखता है। वैसे मेरे कई बार सामने हुआ है, एक आदमी में मिलने गया था मेंबर बनाने, 2000 खिड़की से बाहर से देखा, उसकी मूछ इतना बड़ा है, बंदूक है, इतना पूरा रावण का बड़ा भाई जैसा दिखता है, मिस्र में जाऊंगा मुझे पूरा खा लेगा। मैं उसको बोलूंगा क्या पैसे के बारे में, लेकिन मैं हिम्मत जुटा के गया, लेकिन जाकर देखा तो अंदर रावण नहीं है, अंदर बच्चा है, ऊपर से रावण दिखता है। बहुत ठंडा आदमी था, लेकिन ऊपर से दिखता था बहुत भयानक। एनीवे, तो ये हिम्मत जुटा के वहां पहुंचे, फिर बोले गांगुली जी है प्लीज बैठिए, और बोले ठीक है, मैं जरा बताता हूँ सुनिए, इसके लिए जिसके लिए आया हूँ। ये सारे लिटरेचर लेके गए थे जो मेंबरशिप के, सब बताए ऐसा ऐसा है, सारा दुनिया में मंदिर है, केंद्र है, गौशालाएं हैं, गुरुकुल है, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम करता है इस्कॉन, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, वैदिक ज्ञान सारा संसार में प्रचार करता है, वैदिक सभ्यता फैलाता है, कृष्ण की शिक्षा सारा संसार में, सनातन धर्म की शिक्षा सारा संसार में फैला रहे हैं। और इसमें एक मेंबरशिप की व्यवस्था ऐसा ऐसा है, सुविधा है, जहाँ जाओ तो रहने की सब मंदिर है, प्रसाद, भगवान के दर्शन, सब समझाया, सब दिखाया। तो उन्होंने पूछा मिस्टर गांगुली कितना फी है? 2200 रुपया, 2200 है। उन्होंने चेक लिख कर दिया तुरंत, बाकी और कुछ अधिक बात नहीं है। लेकिन चेक में देखा कितना लिखा है, 10,000। आज से 40 साल पहले 10,000 तो उनका वैल्यू कितना होगा? इंटू 18 अधिक नहीं, 36 कितना हुआ? 18 तरह कितना हुआ? 180 2 लाख करीब होगा। कुछ इतना बात नहीं, चलो 2 लाख का चेक आ गया। ये थोड़ा हैरान है ये चीज मेरे साथ भी कई बार हुआ है। जब मैं एक्सपेक्ट जाते हैं 5-10 हजार, लेकिन आता है अधिक, फिर कन्फ्यूज में आ जाती क्या है। तो कई बार फिर दान देना है, कई लोग पैसे होते हो क्या करेंगे सोच नहीं पाते।
ऐसे लोग हैं संसार में। एनीवे तो बोले 10,000 आपने दिए हैं ना? हाँ, 2200 रुपया जो है मेंबरशिप का, बाकी आप डोनेशन के लिए रख लेना, बाकी जो 7,500 8,000 रुपया जो है डोनेशन में लिख देना। फिर वो कहते हैं धीरे से, एक्चुअली आपकी जो प्रीचिंग के लिए मैं मेंबरशिप नहीं ले रहा हूँ, मैं दूसरे और कारण से ले रहा हूँ। ना वो क्या है, मैं आपसे थोड़ा चर्चा करने के लिए ही यहाँ बुलाया हूँ, नहीं तो मैं चेक भेज देता है, कुछ भी करता। मैं आपको बोलने के लिए ही यहाँ बुलाया हूँ, कृपया आप ध्यान से सुनिए। बोलिए। तब उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग रोचक बात कहना शुरू किया प्रभुपाद के बाल्यकाल की। उन्होंने कहा, बीच में इन्होंने कहा था कि ये आप बंगाल के हैं, इस संस्था के जो गुरु है वो बंगाल के हैं, हमारे जो गुरु जो है प्रभुपाद ये बंगाली है। तो इन्हें सब सुना। फिर जब इन्होंने चालू किया बोलना, बोले देखिए आपको जो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जगतगुरु बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद जो है मेरे पिताजी के बाल्य मित्र है, सखा है। एक साथ में खाना, सोना, पढ़ना, खेलना। खास करके प्रभुपाद मेरे पिताजी के साथ चेस खेला करते थे, चेस। और इनका क्या था, जो हारेगा वो दूसरे को भोजन देगा, खिलाएगा। कई बार प्रभुपाद अपने घर से बना कर लेके आ जाते थे, आज हार गए कल फिर लेकर आएंगे उनका भोजन, खाना, और जो जीतेगा वो खाएगा, दोनों मिलके खाएंगे। इस तरह बहुत बार चलता था ना। फिर ना उसके बाद ये हुआ तो श्रील प्रभुपाद जगतगुरु बन गए सारे संसार में। सारे संसार में वैदिक ज्ञान प्रसार किया। और मेरे पिताजी तो संस्कृत पढ़े थे, वो पीएचडी करके वो कॉलेज के प्रोफेसर बन गए। और इस तरह बहुत साल बीत गया। श्रील प्रभुपाद सारा संसार में कृष्ण भावना प्रचार प्रसार किया। कई सालों के बाद वो कलकत्ता आए, उनका पंडाल प्रोग्राम था। जब मैंने सुना तो मैं उनको पहचान था, पिताजी के मित्र है, हरे कृष्ण। तो मैं उनके दर्शन के लिए मैं गया, तो स्वामी जी मुझे पहचान लिए, प्रभुपाद अभय बाबू। तो उन्होंने कहा, अरे आप आए हो, अब पिताजी आए हैं क्या, बुलाइए। तो पिताजी तो आए नहीं ना, क्यों नहीं लेकर आए? कल भी है प्रोग्राम, कल लेके आओ ना। ठीक है। फिर घर पे जाकर कहा कि आपकी जो बाल्य सखा है अभय बाबू अभी भक्तिवेदांत स्वामी हो गए हैं, जगत गुरु हुए हैं, और आपको बुलाए हैं उनसे मिलने के लिए, तो आप कल चलना होगा। फिर जब निकले तो पिताजी को कहा आप चलिए, थोड़ा इंसिस्ट किए, चलिए। तो पिताजी कहते हैं, बहुत अच्छे आदमी है, बोले देखो भले हम बाल्यकाल के मित्र हैं, परंतु अब मैं उनसे मिलने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा हूँ। हम ब्राह्मण घर के हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत को हम इतना खो चुके हैं, इतना असादाचारी हो गए हैं, कांदा लहसुन ये सब वगैरह सब खा लेते हैं। और वो कितने आगे बढ़े, जगतगुरु बन के महात्मा सन्यासी है, इसलिए मैं उनके साथ मिलूंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं नालायक समझता हूँ स्वयं को, मैं जाऊंगा नहीं। और ऐसे में तबियत ठीक नहीं है तो बोला कि उनका तबियत ठीक नहीं है। तो पिताजी तैयार नहीं हुए, तो अकेले गए। दूसरे दिन तो प्रभुपाद ने पूछा, आओ, कहाँ आपके पिताजी कहाँ है? ना पिताजी आए नहीं, उनका तबीयत खराब है। ना तबीयत खराब है, मैं फिर कल चलता हूँ मिलने के लिए उनसे, उनको देखने के लिए। तो दूसरा दिन सवेरे प्रभुपाद 10-15 शिष्य को लेकर, देश के विदेश के सब शिष्य लेकर उनके घर पे हाजिर हो गए। और उस समय उनका लड़का नहीं था, तो बाहर गया। तो ये सीधा घर पे जाकर उनके बेडरूम में एंट्री प्रभुपाद, क्योंकि उनको आना जाना पता है, घर कितने बार वहाँ गए, खाए, खेले हैं, सोए हैं, जो भी है। अभी इतना झिझक नहीं है, सीधा चल पड़े अंदर और जाके उनसे मिले। कैसे हो गांगुली, क्या है इस बात की? तुम आगे तो कहाँ बिठा, क्या करना, बहुत ये किया, उनको स्वागत किया। फिर उनको रसगुल्ला बुलाया, मंगाया, उनकी पत्नी बुलाई, इनको कुछ खिलाओ, बहुत दिन बाद आए हैं। तो सबको खिलाया। तो प्रभुपाद कहते हैं, अब तो रिटायर्ड हो चुके हो, अब मेरे साथ चलो, मेरे शिष्य को संस्कृत सिखाओ। मैं आया हूँ आपको लेने के लिए।
अब मेरे साथ चलिए। तो गांगुली जी ने हाँ, वो भी गांगुली है, उन्हें सब सुना। लेकिन इस बातचीत के बाद प्रोग्राम फिर चले गए। थोड़े समय बाद उनका लड़का वापस आया, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आए थे, अभय बाबू भक्तिवेंद्र स्वामी प्रभुपाद, और कह रहे कि मुझे ले जाएंगे, मुझे ले जाने के लिए आए थे। वो कह रहे थे कि अपने साथ वो मुझे ले जाएंगे। क्या कहा, वाक्य सुनिए। उन्होंने कहा वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या की, उसी दिन वो जो लड़का सामने खड़ा है, उन्होंने कहा, पहले ऐसा उनकी कुर्सी में थोड़ा ऐसा आराम टीका पीठ सिर पे लगाया, फिर उन्होंने कहा कि भक्तिवेदांत स्वामी मुझे अपने साथ ले जाएंगे, गुड बाय। अब प्रकट हो गए, इतना कहेगा। तो गांगुली जी कहते हैं, मैं उस समय पिताजी की बात को इतना गहराई से समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैं समझ लिया। क्या वास्तव में श्रील प्रभुपाद कह रहे थे, वो मेरे पिताजी को साथ गोलोक वृंदावन ले जाने के लिए आए हैं। उन्हें कहा, पिताजी कह रहे हैं कि वो मुझे, प्रभुपाद जो आए हैं, मुझे अपने साथ गोलोक वृंदावन ले जाएंगे। ये बात वो कह रहे थे। उनका बोलने का आशय, प्रभुपाद का यही आशय था कि मैं आया हूँ, अब मेरे खास मित्र हैं, इसलिए मैं आपको, मेरे आपके प्रति बहुत प्रेम है, मैं आपको साथ में भगवत धाम लेके जाऊंगा। इस तरह प्रभुपाद की स्मरण करते हुए, वो प्रभुपाद की कथा करते ही उन्होंने शरीर त्यागा था। और इसके बाद ये गांगुली जो है, पहले मैं ऑलरेडी मेंबर हूँ, लेकिन आपने बोला फिर सर को पैसा दे दिया, अभी मैं थोड़ा कम जाता हूँ, रेगुलर जाऊंगा, और धीरे धीरे रेगुलर हो गया और अच्छे भक्त हो गए। ये आत्मतत्व प्रभु कहते हैं, मायावाद स्कूल की कथा। वो पहले मायावादी सन्यासी थे, खाली सन्यासी, मायावादी गुरु थे। वो मायावादी गुरु कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षा है, जो व्यक्ति एक दिन मायावादी संप्रदाय के गुरु है और प्रभुपाद की संस्था में बर्तन धोने के लिए योग्य है, तो मैं अभी इस साल आकर गुरुपद तो छोड़ दिया। अभी मेरे शिष्य लोग शायद मेरे फोटो की पूजा करता होंगे, लेकिन उनको पता नहीं उनके गुरु अब ईश्वर में आया, तो उनका योग्यता क्या हुआ, बर्तन सफाई की। एक बार गोपीनाथ मंदिर में आए तो कह रहे थे। तो ये श्रील प्रभुपाद की शिक्षा की स्तर है। चैतन्य महाप्रभु की जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व की स्थिति है, और मायावाद दर्शन की स्थिति यही है। मायावाद के गुरु श्रील प्रभुपाद अचिंत्य भेदाभेद तत्व में चैतन्य महाप्रभु की संस्था में एक साधारण बर्तन सफाई के योग्य व्यक्ति है। 2 मिनट है, और एक छोटा सा बताता हूँ। ये बात सबको समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? अगर किसी को पूछा जाएगा तो बता सकते हैं दूसरे को, याद रहेगा। किसको समझ में नहीं आया? ये पास में बैठी है, बोलती है समझ में नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आया? कुछ भी। कितने लोग बंगाली हाथ ऊपर करिए ना। अच्छा, कितने लोग बांग्ला नहीं समझते हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करिए। बांग्ला नहीं समझते हैं। मैं शॉर्ट में थोड़ा बांग्ला में बोलता हूँ, माफ कीजिएगा, आप लोग थोड़ा बोर हो जाएंगे शायद। आई बोल सी कि क्योंकि ये कथा बड़ा इंस्ट्रक्टिव, बड़ा रोचक है, इसलिए इसे दोहराना चाहूंगा। अच्छा, बंगला कहले ओडिया लोग बुझ करते बंगला हे भगवते ओडिया लोग के तरफ से दिया गया है, हाथ ऊपर कर दो।
বাংলা বুঝি আসছে? আসেনি? ঠিক আছে, হিন্দি তো বুঝি আসলে না? হ্যাঁ, আমি বাংলা বলছি। তো আজ থেকে 30-40 বছর আগে বেঙ্গলোরে আমাদের আত্মতত্ত্ব প্রভু যিনি কি শিল प्रभुपाদের, বুঝতে পারছো তো? आगे उसे आई कांटेक्ट होने से थोड़ा समझने में अधिक सुविधा होती है। पीछे बैठो दिक्कत होता है। जो अच्छे स्टूडेंट तो सर के सामने बैठते हैं, जो थोड़ा बैकवर्ड स्टूडेंट पीछे जाकर बैठते हैं, तो थोड़ा सोने की सुविधा होगा। यहाँ वहाँ ऐसी बात नहीं है। एनीवे, लेकिन बुझ में की बोलती है। बेंगलोरे एक समय कथा आत्मतत्व प्रभु नामे एक शिल प्रभुपादेर शिष्य থাকতেন, যিনি কি ইসকনে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, উনি বড় বিদ্বান পণ্ডিত। ওনার যে প্রবচন বহুত উচ্চ তত্ত্ব সম্পন্ন হয়। তো তিনি বলছেন ওনার তখন সেবা ছিল। आपको समझ में आता है हिंदी बांग्ला आता है? कैसे हवा लगती है? मैं पूछूंगा बीच में। तो তিনি বলছেন কি ওনার লাইফে ফান্ড রেজিং সেবা ছিল, পয়সা একত্র করা, মেম্বার বানানো। ইসকন একটা সদস্য, আজীবন সদস্য একটা বিভাগ আছে। তো লোক তাতে আজীবন সদস্য হলে বহুত সুবিধা আছে। যেখানে গেলে মন্দিরে থাকতে পারবে, খাওয়া দাওয়া, মন্দির দর্শন করে সব করতে পারবে। আর কিছু আছে, অনেক কিছু সুবিধা। তার জন্য পয়সা দিতে হয়, একবার পয়সা ভরতে হয়। তখন ছিল পয়সাটা 2200 টাকা, আজকালে 37,000, এখন 37,000 টাকা। তখন 2,200 টাকা ছিল, মানে 18 গুণা কম ছিল, এখন 18 গুণা বেশি হয়ে গেছে। এরপর তো বোঝা গেল না? ঠিক আছে। তো এই 2000 টাকা 2200 টাকাও তখনকার সময় লোক দিতে পারতো না। মেম্বার করা বহুত কঠিন হতো না। ইনি এত বিদ্যান হয়তো যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও উনি করে উঠতে পারতেন না, কষ্ট হতো। তো উনি কি করলেন তুমি বুঝতে পারবেন, টেলিফোন ডিরেক্টরি আগে সময় থাকে, এখন নাই। আর এখন সবার কাছে মোবাইল আছে। তখনকার সময় লোকের কাছে কম টেলিফোন থাকতো, ল্যান্ডলাইন, তার জোড়াওয়ালা ফোন। तो तो কার কাছে কি ফোন আছে পুরো ভারতে? ডিরেক্ট টেলিফোন ডিরেক্টরি ওদের সব পাওয়া যায়। 500 শহরে কমসে কম, বেঙ্গালোর শহরে টেলিফোন ডিরেক্টরি। তো উনি টেলিফোন ডিরেক্টরি নাম, ফোন নম্বর সব আছে। খুঁজে দেখলেন, দেখলেন একটা নাম গাঙ্গুলি নাম একটা আছে। তো উনি ভাবলেন গাঙ্গুলি মতলব বাঙালি হবে। আর বাঙালি লোক, শিল প্রভুপাদ বাঙালি, আর আমাদের সব পরম্পরা বাঙালি। তো এনারা এই জিনিসটাকে বুঝবে, জানবে, আর কথাটা হয়তো গ্রহণ করতে পারবে, হয়তো চান্স আছে। একটু দেখা, ট্রাই করা যাক। বুঝতে না পারলে বলবে, কিন্তু নাহলে আবার জিজ্ঞেস করবো। হ্যাঁ, তো উনি ফোন করলেন ল্যান্ডলাইন থেকে, হরে কৃষ্ণ, আমি অন্তরাষ্ট্রীয় কৃষ্ণ ভাবনা সংঘ ইসকন থেকে বলছি, আত্মদত্ত দাস। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই, আর একটু আমাদের সংস্থা কি করছে না করছে বলবো। না ঠিক আছে, আপনি আসুন। তো এই আত্মদত্ত প্রভু ওখানে গেলেন ওনার দেখা করতে গাঙ্গুলির সঙ্গে। তো যখন উনি ঢুকলেন ওনার অফিসে, অফিসটা বিশাল অফিস ছিল। ওর দরজা অনেক, একটা দরজা একজন সিকিউরিটি, তাকে বহুত পয়সা দিয়ে বেরোতে, তো আবার আর সিকিউরিটি, এমনি 5-6 সিকিউরিটি। বলে এই লোক তো বিশাল লোক আছে, এখানে একে বুঝিয়ে টাকা নেওয়া এ সহজ কাজ না। ও বহুত উদাস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বেশি বড় লোক হলে আমার বেশি ইন্টারেস্ট নাই না। নিতেও পারে, কিন্তু জরুরি না নিবে না, কিন্তু কঠিন হয়। তো উনি পৌঁছলেন, তো গাঙ্গুলি মহাশয় ওনাকে বসতে জায়গা দিলেন, স্বাগত করলেন। তিনি আনন্দিত হলেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম। হাসি হাসি মুখ, উৎসাহী ছিলেন। তো ওনাকে দেখে একটু ওনার একটু গ্রিন সিগন্যাল পাওয়া গেল যে হয়তো লোটে লেগে যেতে পারে।
তো কথা উনি কি বলুন কিসের জন্য এসেছেন কি না এরকম শিল প্রভুপাদ আমাদের যে গুরু উনি আপনার বেঙ্গলের লোক, ওনার জন্মস্থান বাংলা কলকাতা, আর উনি আমাদের গুরু, উনি এখন জগৎগুরু। আর উনি বহু মন্দির বহু সেন্টার বানিয়েছেন, সব জায়গায় মন্দির আছে, বিগ্রহ আছে। আর এরা সব বৈষ্ণব সনাতন ধর্ম শিক্ষা প্রসার করে, গীতা ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত প্রসার করে, এই শিক্ষা তারা প্রচার করে। বহু গুরুকুল বানিয়েছে, বহুত ফুটবল লাইভ করে, বহুত কিছু সামাজিক সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার করে, সব কাজ করে সমাজের জন্য। আরেকটা লাইব্রেরি সেবা আছে, লাইব্রেরি আজীবন সদস্য হলে বিভিন্ন জায়গায় গেলে মন্দিরে থাকা খাওয়া সব বন্দোবস্ত আছে, দর্শন হবে ভগবানের, আর প্রসাদ দিতে পারবেন, আর বছরের প্রত্যেক মন্দির 3 দিন করে থাকতে পারবেন। এসব বললেন, বলে কত টাকা? না 2200 টাকা। ওখানে সব 2200 টাকা বড় অ্যামাউন্ট হয়, আজকে সেটা 2 লাখ টাকা। বলে ঠিক যখন 2 লাখ টাকা বলেছে, উনি একটা চেক লিখে দিলেন, কিছু বলছেন না, চেক লিখে দিলেন। চেকটা উনি যখন দেখলেন ওনার ফিউজটা উড়ে গেল। বলে কি না 2200 টাকা তো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু দেখা যায় 10,000 টাকা। 10,000 টাকা মানে এখন কত হবে? ইন্টু 89 2 লাখ টাকা হবে। 2200 টাকা থেকে 2 লাখ টাকা দিল। বলে ব্যাপারটা কি? মাঝখানে একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, শ্লোকবোধ একটা কথা। এবার গিরিরাজ স্বামী আর ভক্তিচারু স্বামী সাহেব দুজন গেছেন मुंबईতে, श्रील प्रभुपाद पाठिয়েছেন, মাঝখানে বলে দিচ্ছি একটু। एक बार मुंबई में श्रील प्रभुपाद ने गिरिराज स्वामी और भक्तिचारू स्वामी भेजा, एक आदमी से मिलकर, एक मारवाड़ी आदमी था, 2 लाख रुपया लाने के लिए। उसमें 2 लाख मतलब समझिए कितना होगा, 50 साल पहले। अभी कितना होगा? 1 करोड़। और बैंक के बोले 1 करोड़। तो एक 1 करोड़ डोनेशन लेने गए हैं, 2 बच्चे। उसमें उम्र कितना? 20-25 साल, 20-22 साल होगा, 25 नहीं 20 साल के अंदर होंगे। प्रभुपाद ने भेजा है, और प्रभुपाद कहता था कि कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना। और मारवाड़ी देख के बड़े स्वागत किया, दोनों सेपरेट भगवा कपड़े के कर्मचारी आए हैं, बिठाया, फिर कहते हैं एक कोल्ड ड्रिंक्स दिया, बोला आप पियो, मैं आता हूँ थोड़ा अंदर से। फिर दोनों सोचते हैं इनके पास हम आए हैं 1 करोड़ रुपया लेने के लिए, 2 लाख उस समय का। कोल्ड ड्रिंक्स प्रभुपाद ने मना की, और ये देखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स अगर नहीं पियेंगे इनका मन उदास हो जाएगा। किसी ने कोई प्रेम से कुछ दिया, उसको अगर हम ठुकराएंगे तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब क्या होगा? वो हमें प्रेम नहीं करते हैं। वो बोलेंगे अच्छा कल दूंगा, परसों फिर देंगे नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे तो प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन का अवमानना होगा। अगर पैसा ना लेके जाएंगे तो और प्रभुपाद दुखी होंगे। अगर कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे प्रभुपाद थोड़ा कम दुखी होंगे, लेकिन पैसा मिलेगा। बाई चांस हाथ से पैसा फिसल गया, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिया, प्रभुपाद की बात माना, लेकिन पैसा बिना खाली हाथ लौटे, प्रभुपाद खुश नहीं होंगे। इस तरह बहुत सारा चीज कंफ्यूजन के बाद अंदर फाइनल हुआ कि कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे और पैसा लेके जाएंगे। प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन तोड़ेंगे, लेकिन बाकी जो उनका संतुष्टि विधान करेंगे। बड़े झिझक के साथ कोल्ड ड्रिंक्स तो पिया, फिर वो आकर देखा पिए और पसंद हुए, बोले ठीक है बैठे आता हूँ। फिर 2 लाख का चेक दे दिया, इधर खुश हुए, बहुत धन्यवाद देके लौटे, प्रभुपाद का चेक दिया। प्रभुपाद बहुत खुश हुए, लेकिन बाद में कहते प्रभुपाद हमें माफ करना, साष्टांग प्रणाम करना। नहीं अपराध किए हैं क्या है? नहीं स्पेसिफिकली हमने अपराध किए ना, क्या ना आपने कह रखे हैं कोल्ड ड्रिंक्स ना पीना, हमने आज कोल्ड ड्रिंक्स पिया है। हमको ये लगा कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, उनका जो भेंट था प्रेम पूर्ण, अगर ठुकरा दिया तो वो दुखी हो जाएंगे। कहीं 2 लाख ना दिए तो प्रभुपाद ने बिल्कुल एब्सोल्यूट ठीक किया। हर चीज के हर इंस्ट्रक्शन के टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस होता है, स्थान काल और पात्र। तो इस समय के अनुसार तुमने जो पिया है बिल्कुल ठीक किया है। और ये चेक जो लाया है भगवान के लिए, राधा रास बिहारी के लिए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। एनीवे तो ये यहाँ चेक उन्होंने 10,000 बांग्ला बोलते ना, এখানে চেক দিয়েছে 2,000 টাকা, মানে এখন 2 লাখ টাকা ইকুইভ্যালেন্ট। তো বলছে আচ্ছা 2 লাখ এত বড় চেক কি ব্যাপার? না এটা নিয়ে যা 2,000 টাকা 2,200 টাকা লাগবে, বাকি
পয়সাটার দাম গণেশ মন্দির ভগবান সবাই লাগাবেন। তারপরে উনি ধীরে বলছেন, দেখুন আমি আপনার প্রচারে আপনার কথাতে বুঝি বস হয়ে যে 2 লাখ টাকা চেক দিয়ে 2000 টাকা তা নয়, 10,000 টাকা না। তাহলে না, আপনি যখন ফোন করলেন ফোনেও বলতে পারতাম, কিন্তু ফোনে না বলে আমার অনেক কিছু বলার আছে বলে আপনি ডাকলাম। বলি আবার কি বলবেন? ঠিক আছে বলুন। বলে চিন্তা করে ভালো কথা বলুন। না কি না, আপনাদের যে গুরু ছিল প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্ত স্বামী জগৎগুরু হয়েছেন এখন, তিনি হচ্ছেন আমার বাবার বাল্যকালের মিত্র। না তাই না হোক না, একসঙ্গে খেতেন, ঘুমাতেন, খেলা করতেন, চেস খেলতেন। আর খেলা করার সময় চেসে যে হেরে যাবে কন্ডিশন থাকতো, তারপরে দিয়ে তাকে খাওয়াতে হবে। কতবার দেবাবু মানে অভয়চরণ দেব নাম ছিল ভক্তিবেদান্ত স্বামী, অনেকবার বাড়ি থেকে সুন্দর সুন্দর খাবার প্রসাদ নিয়ে আসতেন, আমার বাবা খেয়েছেন আর উনিও আমাদের ঘরে খাবার খেতেন। এমনি হার জিত হতো। আর একসঙ্গে ঘুমা, খেলা, পড়া লেখা সব করেছেন। তারপরে তিনি তো আলাদা হয়ে মানে বিদেশ চলে যান, জগৎগুরু হয়ে যান, সন্ন্যাস নিয়ে নেন। আর আমার বাবা সংস্কৃত পড়তেন, ব্রাহ্মণ, গাঙ্গুলি ব্রাহ্মণ হয়তো সংস্কৃত পিএইচডি করলেন, তারপরে কলেজে প্রফেসর হলেন। তারপরে অনেক বছর পরে ছিল প্রভুপাদ কলকাতায় আসলেন, পান্ডাল প্রোগ্রাম করলেন। তখন আমি গেলাম প্রভুপাদের দর্শনে। প্রভুপাদ আমার থেকে দূরে দেখে চিনে নিলেন। যখন উনি আসতেন, চেনা আছে, তো বলছে আসো আসো, শোনো শোনো, কেমন আছো, ভালো আছো? তো বাবা কোথায়, নিয়ে ডাকো। না বাবা তো আসেননি, না কালকে নিয়ে আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো আবার কালকে প্রোগ্রাম হয়েছে, আবার এসছেন ওই পান্ডাল প্রোগ্রামে। তোমার বাবা কোথায় লাস্টে? না বাবা, হ্যাঁ। এই ছেলে কি করেছে, ঘরে বাড়িতে গিয়ে বলছে বাবা তোমাকে ডেকেছে ওখানে দেববাবু, তোমার বাল্য মিত্র, আর এখন সন্ন্যাসী হয়েছেন, উনি জগৎগুরু হয়েছেন প্রভুপাদ, তুমি যাবে। তো চুপ থাকতে, যখন দ্বিতীয় দিনে বেরোচ্ছে যে চলো, বলে না আমি যেতে পারবো না। কেন? না উনি বাল্যকালে মিত্র বটে, কিন্তু এখন উনি অনেক বড় বিশাল ব্যক্তিত্ব হয়েছেন, কত সাধু সন্ন্যাস মহাত্মালক। আমার জীবন বহুত মানে কর্মী জীবন, ওনার সঙ্গে দেখা করার যোগ্য এখন নাই। আমার এত হিম্মত নেই যে ওনার সামনে দাঁড়াতে পারবো। কখন এটা হয়, কারো বন্ধু তার মধ্যে করে বন্ধু বহুত বড় ব্যক্তি হয়ে যায়, আর যে বন্ধুকে তার সামনে যেতে লজ্জা লাগে, রাস্তা কেউ তাকে দেখে নিয়ে চুপ করে চলে যায়। কেন? তাকে टक्कर दिते पारছে না, তার समकक्ष হতে পারে না। তার बंधुत्व से निजे के वो अपने आप को उसका समकक्ष नहीं मान पाता है कि वो मुझसे बहुत बड़ा है। जो उससे अगर मिल जाऊंगा मैं, उसको जब पता चलेगा मैं एक नालायक हूँ, मैं उसके पास कितना छोटा हो जाऊंगा। इसलिए बेहतर है ना मिलना। ऐसी स्थिति होती है। तो উনি বলছেন যে না আমি যাব না, তুমি যাও, আমার এমনিতে শরীর ভালো নাই, তুমি যাও, বলবে শরীর খারাপ আছে। তো ছেলে চলে গেল পান্ডাল প্রোগ্রামে। বুঝতে পারা যাচ্ছে তো? বুঝতে না বলে বলবে। তো সেখানে গিয়ে লাস্টে প্রভুপাদ জিজ্ঞেস করছেন, এ তোমার বাবা কোথায়, নিয়ে আসো। না বাবা আসেনি, বাবার শরীর খারাপ আছে। না তাই, আমি কালকে আসছি ওনার সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক আছে। তো ছেলে চলে গেল বাড়িতে, আর বাড়িতে বলেছে আবার কালকে আসো বলেছেন স্বামীজি। তো ছেলে তারপরে সকালে কিছু কাজে একটু গেছে, তো তিনি তখন দুপুর দিকে এসছেন প্রভুপাদ তার ঘরে। 10-15 জন ভক্ত নিয়ে সন্ন্যাসী নিয়ে সিধা ঢুকে গেছে তার বেডরুমে। কিন্তু বাল্যকালের সখা আছে, মিত্র, গিয়ে বলছেন গাঙ্গুলি কেমন আছেন, কি করছেন? আরে চলো আমার সঙ্গে চলো, আমি নিতে এসেছি, আর এসব তুমি আমার শিষ্যদেরই পড়াও, সংস্কৃত পড়াও। তো আমার সঙ্গে চলো, আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তেমনি প্রভুপাদ বললেন, ইনি সব শুনলেন, তার প্রভুপাদ চলে গেলেন কথাটা করে। কিছুক্ষণ প্রথম 3টা হয়েছে, বেলা দুপুর থেকে বিকাল থেকে 3টা হয়েছে। তো তার ছেলে ফিরে এসে বাড়িতে, তার ছেলে বলছে দেখ ছেলে, ও শ্রীল প্রভুপাদ দেববাবু এসেছিলেন, আমার বাল্য মিত্র, উনি বলছেন কি জানো তো? না কি বলছেন? তো উনি একটু চেয়ারে একটু আউট গেলেন, উনি বলছেন উনি আমাকে ওনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন। এইটা বলেই শরীর ছেড়ে দিলেন।
মৃত্যু হয়ে গেল। তো এই কথা কে কাকে বলছেন? আত্মদত্ত প্রভুকে গাঙ্গুলি বাবু বলছেন, তার বাবার কথা। তো গাঙ্গুলি বাবু বলছেন যে অনেক বছর পরে এই বাবার কথার গম্ভীরতা আমি উদ্বোধ করলাম, উনি আসলে কি বলতে চেয়েছিলেন। বাবা বলছিলেন আসলে যে প্রভুপাদ এসেছেন আমাকে ওনার সঙ্গে গোলক বৃন্দাবনে নিয়ে যাবেন। প্রভুপাদ এই ভাবনাটি ছিল যে তুমি তো আমার মিত্র, আমি তোমাকে ভগবদ্ধামে নিয়ে যাবো, চলো। কখন কোন সাধুর এমনি বিনা চার্জেই সেবা হয়, লোককে কৃপা করেন। ভগবানও স্বরাট বিনা যোগ্যতায়ও কাউকে কৃপা করে দেন। एक तो कृपा सिद्ध, एक तो साधना सिद्ध। भगवान दो प्रकार से कृपा करते हैं। भगवत कृपा दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक तो कृपा सिद्धि और एक साधना सिद्धि। तीन है और नित्य सिद्ध है, वो नित्य उनको ये। बाकी सिद्धि जो सिद्धि भगवान द्वारा प्राप्त होता है दो प्रकार से, एक तो भगवान कभी इसको कृपा कर देते हैं और कई लोग जो है साधना करके भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो आज की कथा ही विश्राम देते हैं सभी लोगों को। अभी 7 मिनट का वो जगह खाली कर दीजिए, वहाँ डांस की जगह है। प्रियंका माता जी और उनकी बेटी जो है अभी नृत्य करेगी 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद थोड़ा पुष्पांजलि है और संक्षेप में आरती है। उसके बाद सबके लिए प्रसाद है। जो लोग यहाँ आए हैं कृष्ण तो बुझाते इसलिए कृष्ण तो बुझाते इसलिए हम लोग के रास्ते में परे बोलो हमें हमारे वो कह रहे हैं। हरे कृष्ण, एक सवाल है 1 मिनट का कि कृष्ण जो है ये भारत में क्यों आते हैं? विदेश लोग पूछते हैं ये भगवान जी बंगाल में क्यों आए? या देखिए आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, वो कहाँ जगह बैठते हैं? किचन में, ड्राइंग रूम में बैठते हैं। तो भारत जो है भगवान के ड्राइंग रूम है, इसलिए जब वो आते हैं ड्राइंग रूम में ही बैठेंगे ना। ड्राइंग रूम में जो डिस्कशन का पूरा घर में फैल जाता है उसका। भगवान मालूम है यहाँ कुछ काम करे पूरा विश्व फैल जाएगा। भगवान इसको ड्राइंग रूम बना कर रखेंगे, इसमें आते हैं। तो ड्राइंग रूम में क्यों आते हैं? ये भगवान की हम क्यों नहीं पूछ सकते? यही है व्यवस्था। तो बांग्ला हमारे जगह ड्राइंग रूम एक बात 23 तारीख को 24 तारीख को हिज ग्रेस भागवत कीर्तन प्रभु के मधुर कीर्तन कार्यक्रम है। ये ब्रह्मचारी है, बहुत ही नम्र है और बहुत मीठा कीर्तन गाते हैं। और 3 लोग आने वाले हैं। बराछा में ये कहा, लेकिन वहाँ बंगला लेक्चर होगा, अब तैयार रहना। फिर बंगला होगा और यहाँ हिंदी होगी। यहाँ बंगला बोलेंगे ट्रांसलेशन होगा, वहाँ ट्रांसलेशन नहीं होगा। 24 रविवार को यहाँ 24 तारीख रविवार को यहाँ शाम को उनका कार्यक्रम है 6:30-7 बजे। और 23 तारीख को शाम को 7 बजे वहाँ बराछा में कार्यक्रम है, शनिवार को।